तभी दोस्तों आईबी के एक जूनियर जासूस जो कि बहुत ही बहादुर था, वो मंदिर के छत से सीधा उस साधु के ऊपर छलांग लगाता है और साधु को लिए दिए नीचे धड़ाम से गिरता है और गिरते गिरते साधु के हाथ से पिस्टल छीन लेता है। साधु को समझता इससे पहले ही ये सब कारनामा हो चुका था। उसके हाथ में साधु की गर्दन थी। दोस्तों उससे पूछताछ शुरू होती है। दोस्तों पूछताछ में वो सपोर्ट नहीं करता है। तभी आर्मी के मेजर साहब शिव प्रताप राणा सामने आते हैं और दोस्तों कासिम का हाथ पकड़ते हैं, उसका एक उंगली पकड़ते हैं और एक ही झटके में उसे कट कर देते हैं। दोस्तों दर्द से कासिम जोर से चिल्लाता है या अल्लाह। तभी मेजर साहब उसका दूसरा उंगली भी काट देते हैं। फिर से वो दर्द से एक बार चिल्लाता है। अब मेजर साहब तीसरा उंगली पकड़ते हैं और उसका तीसरा उंगली भी काट देते हैं। उसके बाद आर्मी के मेजर शिव प्रताप राणा अपने पैकेट से एक चाकू निकालते हैं और उस आतंकी का कान पकड़ते हैं और एक ही झटके में उसका कान अलग कर देते हैं। दोस्तों आर्मी वाले का ये रूप देखकर वो कासिम आतंकी कांप जाता है और सब कुछ तोते की तरह बक देता है। दोस्तों एक पाकिस्तानी आतंकी शिव मंदिर में साधु बनकर रह रहा था। वो एक मिशन के तहत घुसपैठ किया था और उसका मिशन था भारत की पवित्र धरती को खून से लाल करना। श्रद्धालु उसे भगवान का अवतार समझ रहे थे, लेकिन वो था मौत का सौदागर। वो अपने मिशन में कामयाब होता उससे पहले ही भारत के शेर इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले की नज़र उस पर पड़ जाती है और फिर शुरू होता है एक खतरनाक भिड़ंत, एक पाकिस्तानी आतंकी और एक भारतीय शेर के बीच। आइए दोस्तों इस भिड़ंत की कहानी जानते हैं विस्तार से। क्या हुआ आतंकी धमाका करने में, भारत को दहलाने में सफल हो पाया या इंटेलिजेंस ब्यूरो का हाथों पकड़ा गया, और पकड़ा कैसे गया, पूरा सच जानते हैं। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग काफ़ी हमें मदद करते हैं। अपना प्यार और आशीर्वाद दोस्तों ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं और हमें आपकी मदद की आवश्यकता है दोस्तों एक कहानी की शुरुआत पाकिस्तान के कराची शहर से होती है। कराची के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एक गुप्त ठिकाने में मीटिंग चल रही थी और इस मीटिंग में शामिल थे ISI के बड़े बड़े अधिकारी, आतंकी गिरोह अलकायदा के बड़े सरगना और इंडियन मुजाहिदीन के कुछ बड़े बड़े आतंकी। और इस मीटिंग का मुद्दा था भारत को फिर से एक बार दहलाया जाए और भारत के बड़े बड़े आर्मी कैंट के किसी मंदिर में अपने एक आतंकी को साधु के भेष में वहाँ विस्थापित किया जाए, ताकि आर्मी कैंट की हर गतिविधि पता चलते रहे और हर जगह बड़े बड़े विस्फोट कराया जाए और लोगों का विश्वास भी जीता जाए, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष और साधु संतों को इज्जत और प्यार देने वाला देश है। और इसका बीड़ा उठाते हैं इंडियन मुजाहिदीन के सरगना और पाकिस्तानी अलकायदा के एक खतरनाक तेज तर्रार जासूस कासिम बिन लादेन को सेलेक्ट किया जाता है इस मिशन के लिए। और इंडियन मुजाहिदीन वाले उसे गुप्त ठिकाना से भारत लेके आ जाते हैं। अब उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है। मंत्र का उच्चारण, हनुमान चालीसा, शिव आरती और भी कई तरह के धार्मिक ग्रंथों का उसे पाठ पढ़ाया जाता है। उसकी दाढ़ी बढ़ाई जाती है, उसे भगवा ड्रेस पहनाया जाता है, गेरुआ वस्त्र पहनाया जाता है, गले में रुद्राक्ष की माला पहनाई जाती है और उसका नाम कासिम से कृष्णा कर दिया जाता है। और इधर मुजाहिदीन वाले खोज कर रहे थे कि किस आर्मी कैंट के आसपास में मंदिर है। तभी दोस्तों मेरठ के सबसे बड़े आर्मी कैंट के बगल में एक शिव मंदिर था। दोस्तों फिर क्या था, कासिम उर्फ कृष्णा को उस मंदिर में रातों रात ला के छोड़ दिया जाता है और कृष्णा बने कासिम का ड्रामा सुबह से ही शुरू हो जाता है। सुबह जब लोग उस मंदिर में पूजा करने आते हैं तो वहाँ की साफ सफाई देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि अभी तक वहाँ कोई पुजारी, कोई साधु नहीं था। गांव वाले ही आते थे और मंदिर की धुलाई उलाई करते थे, साफ सफाई करते थे और पूजा अर्चना करते थे। लेकिन जैसे ही गांव के लोग सुबह सुबह उस मंदिर में आए, वहाँ साफ सफाई चमकता हुआ मिला और मंदिर के एक कोने में एक तेजस्वी साधु बैठा हुआ था जो पूरे गेरुआ वस्त्र में ढका हुआ था। गले में बड़े बड़े रुद्राक्ष की माला थी, हाथों में एक तुलसी की माला थी और ओठों पर ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी। दोस्तों ये चमक भेड़िया वाली थी जो भेड़ों को देखकर उत्पन्न होती है और उसका इरादा था खून और तबाही का। दोस्तों लोग उसकी वेशभूषा से बहुत प्रभावित होते हैं। कुछ लोग उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि बाबा कहाँ से आए। कृष्णा बोलता है, बच्चा, साधुओं का कोई घर द्वार नहीं होता, हम भटकते भटकते यहाँ आ गए। ये बड़ा पवित्र मंदिर है और मैंने सपने में
भोले बाबा को देखा है, तब से मैं यहीं धुनी रमाए बैठा हूँ। अब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इसी मंदिर की सेवा में निकाल दूंगा। दोस्तों, गांव वाले बड़ा ही प्रभावित होते हैं और अगल बगल के गांव में ये खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। कई श्रद्धालु मंदिर आते हैं और साधु बाबा के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों, आनंद फानंद में गांव वाले मिलकर मीटिंग करते हैं और कासिम से कृष्णा बने उस आतंकी का रहने और खाने की व्यवस्था गांव वाले कर देते हैं। और यहाँ तक दोस्तों ठीक था। उसके बाद उसने धीरे धीरे गांव वाले का विश्वास जीता अपने व्यवहार से। अब गांव वाले उसके ऊपर अंधा विश्वास करने लगे थे। लोग आते उसके चरण स्पर्श करते। अब सभी गांव वाले दान पेटी की चाबी भी उसे पकड़ा दिए। अब तो कासिम के मजे ही मजे हो गए। कासिम एक दिन जाता है बाजार में और एसटीडी बूथ से फ़ोन करता है। अपने कोड वर्ड में बोलता है कि हम भगवान के घर से बोल रहे हैं, प्रसाद भेज दो। दोस्तों, ये कासिम का कोड वर्ड था जो कि इंडियन मुजाहिदीन वाले अच्छी तरह समझ रहे थे। दोस्तों, दूसरे ही दिन इंडियन मुजाहिदीन के कई आतंकी श्रद्धालु के भेष में आते हैं और बड़े बड़े कार्टून लेकर आए थे। किसी में फल तो किसी में मेवा तो किसी में प्रसाद, बहुत सारे सामग्री था। कासिम उन सबको स्वीकार करता है और वहाँ पूजा पाठ करवाता है और सारे प्रसाद को गांव वाले के बीच वितरण कर देता है। लेकिन उस कार्टून के नीचे खतरनाक हथियार थे, टाइमर बम थे, टाइमर बम का रिमोट था और तो और छोटे छोटे नन्हे नन्हे कई पिस्टल जो कि अच्छी मार करने वाले थे और उसके साथ एक बहुत तगड़ा सा रेडियो सेट भी था। दोस्तों, धीरे धीरे शाम ढलता है और कासिम अपने कमरे में चला जाता है और सबसे पहले वो रेडियो सेट को वहाँ विस्थापित करने का जगह ढूंढने लगता है और एक कोने में 2-3 घंटे की अथक मेहनत से छोटा सा गड्ढा करता है और अपना रेडियो सेट वहाँ छिपा देता है। दूसरे कोने में एक और गड्ढा करता है, वहाँ पर बम, टाइमर सब कुछ छिपा देता है। उसके बाद वो खाना पीना खाता है, सो जाता है। और दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तीसरे दिन से आ जाती है। सुबह होता है, दिन भर वो भगवान का पूजा ध्यान करता है, लोगों को प्रवचन देता है, किसी का हाथ देखता है, किसी से मीठी मीठी बातें करता है और शाम होते ही खाना पीना खाने के बाद अपने कमरे में प्रवेश करता है और सो जाता है। और रात को 12 बजे उठता है, रेडियो सेट निकालता है और पाकिस्तान अपने आका से बात करने लगता है और उर्दू में बोलता है, यहाँ सब कुछ ठीक हो रहा है, मैं बिल्कुल यहाँ सेट हो गया हूँ। अब शुरू करते हैं इस भारत को दहलाने की। इस भारत को इस बार होली में ऐसा चोट दिया जाएगा, ऐसा खून का होली खेला जाएगा कि भारत मरते दम तक भूल नहीं पाएगा। आतंकियों का प्लानिंग यहाँ से शुरू हो जाता है। लेकिन ये आतंकी हमेशा भूल जाते हैं कि भारत में शेर भी रहते हैं, भारत के सपूत भी रहते हैं जो भारत माँ की सेवा में 24 घंटे दिन और रात एक कर देते हैं। इनकी नज़र से परिंदा भी बच के नहीं निकल सकता, तो ये आतंकी कैसे निकल सकते हैं। दोस्तों, इधर भारत में आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले ट्रैक कर रहे थे ताकि कोई आतंकी गतिविधि ना हो या कोई खुफिया गतिविधि इधर उधर ना हो रही हो। और ट्रैक करने में ड्यूटी थी आईबी ऑफिसर जगदीप राठौर का। और जैसे ही स्क्रीन पर टेरर अलर्ट दिखाने लगता है, वो चौंक जाता है कि भैया मेरठ कैंट के पास आर्मी कैंट है, मंदिर है, यहाँ टेरर अलर्ट कैसे दिखा सकता है। दोस्तों, दोबारा वो मशीन को ऑफ करता फिर ऑन करता है, लेकिन टेरर अलर्ट जारी था और लगभग 20 से 25 मिनट ये जारी रहा। उसके बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो गया। दोस्तों, आईबी के होशियार जासूस जगदीप राठौर समझ जाते हैं यहाँ पर आतंकी गतिविधि शुरू हो चुकी है। दोस्तों, सुबह होते ही वो अपने चीफ विवेक भारती को ये सारी बात बताते हैं। दोस्तों, दूसरे दिन शाम से ही चीफ विवेक भारती और इंटेलिजेंस के ऑफिसर जगदीप राठौर दोनों बैठ जाते हैं अपने रेडियो सेट के पास। ठीक 12:30 बजे फिर से टेरर अलर्ट दिखाने लगता है। दोस्तों, उसी वक्त रात को ही वो सीधा आर्मी कैंट जाते हैं और वहाँ के ड्यूटी ऑफिसर जो कि मेजर शिव प्रताप राणा थे उनसे मिलते हैं, उन्हें सारी बात बताते हैं और दोनों मिलकर आईबी और आर्मी दोनों मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन करने का प्लान बनाते हैं क्योंकि प्लान सीरियस था। और दोस्तों, सुबह से ही इसकी खोजबंदी शुरू हो जाती है। आईबी वाले और आर्मी वाले कई ग्रुप में बढ़ चुके थे। दिन भर मेहनत करने के बाद भी उन्हें आतंकी टेरर नहीं दिखा। फिर रात को टेरर अलर्ट जारी होता है मंदिर से। अब आईबी वाले कंफर्म हो चुके थे कि मंदिर का जो साधु है वही आतंकी है, लेकिन डायरेक्ट उसके ऊपर हाथ नहीं डाला जा सकता क्योंकि ये भारत है और भारत में अंधा भक्ति भी है। अगर वो साधु को गिरफ्तार करेंगे तो पब्लिक हो हल्ला मचा देगी और विपक्ष वाले भी हाय तो वो मचाना शुरू कर देंगे कि अब भारत में साधु भी सेफ नहीं है।
और दोस्तों वो आतंकी साफ बच निकल जाएगा। इसलिए आईबी वाले और आर्मी वाले दोनों ज्वाइंट ऑपरेशन चलाते हैं, प्लान बनाते हैं कैसे इन्हें धर दबोचना है। अब आईबी वाले श्रद्धालु के भेष में वहाँ आते हैं और सारा इंक्वायरी कर लेते हैं। उनकी मशीन, उनकी रडार सब कुछ बता देता है कि मंदिर से ही सारा कुछ ऑपरेट हो रहा है। अब दूसरे दिन ज्वाइंट ऑपरेशन में आर्मी के जवान और आर्मी के मेजर साहब शिव प्रताप राणा मंदिर की पूरी घेराबंदी कर लेते हैं ताकि कोई भी आतंकी बाहर से इन्हें मदद ना पहुंचा सके और अंदर वाला बाहर ना जा सके। और अंदर का कमान संभालते हैं आईबी ऑफिसर जगदीप राठौर और उनके चीफ विवेक और उनके टीम के कई बहादुर जासूस। दोस्तों सुबह से ही श्रद्धालु का आना जाना वहाँ लगा हुआ था और ये लोग भी श्रद्धालु के भेष में ही वहाँ पहुँचते हैं और चारों तरफ से मंदिर के प्रांगण में फैल जाते हैं। आंखों ही आंखों में इशारा होता है और धीरे धीरे घेरा को तंग किया जाता है ताकि यहाँ भगदड़ ना मचे। और जैसे ही अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं वो पुजारी वहाँ फर्स्ट क्लास वो पूजा करा रहा था और श्रद्धालु लोग वहाँ पर उनके पैर छू रहे थे। आईबी वाले उस साधु को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एकाएक जोर से चिल्ला के बोलते हैं, भाइयों ये साधु नहीं, ये आतंकी है, ये भेड़ के खाल में भेड़िया है। दोस्तों ये सुनते ही साधु हड़बड़ा जाता है और वो भागना ही चाहता था, लेकिन उसकी तीखी नज़र पहचान जाती है कि आईबी वाले ने चारों तरफ से घेराबंदी कर रखी है, अब भागना बेकार है। दोस्तों चंद सेकंड सोचता है और किसी को ढाल बनाने की सोचता है। अब फट अपने गेरुआ वस्त्र कमर से एक छोटा सा मिनी पिस्टल निकाल लेता है और एक बच्चे के कनपट्टी में सटा देता है। अब बोलता है किसी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो इस बच्चे को मार दूंगा। दोस्तों आईबी ऑफिसर जगदीप राठौर उसे निशाना बनाना ही चाह रहा था, लेकिन उसके चीफ विवेक भारती मना कर देते हैं। बोलते नहीं जगदीप, ये मंदिर है और मंदिर के प्रांगण में खून खराबा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। दोस्तों ये बात सुनकर उस आतंकी कासिम को और बल मिल जाता है और बेखौफ वो बाहर निकलने लगता है। तभी दोस्तों आईबी के एक जूनियर जासूस जो कि बहुत ही बहादुर था, वो मंदिर के छत से सीधा उस साधु के ऊपर छलांग लगाता है और साधु को लिए दिए नीचे धड़ाम से गिरता है और गिरते गिरते साधु के हाथ से पिस्टल छीन लेता है। साधु को समझता इससे पहले ही ये सब कारनामा हो चुका था। चंद सेकंड में साधु उस बहादुर जवान के गिरफ्त में था। उसके हाथ में साधु की गर्दन थी और उस जासूस ने चेतावनी भरे लहजे में बोला कि तेरा खेल खत्म हो चुका है, अगर तूने हिलने की कोशिश की तेरा गर्दन तोड़ दूंगा। दोस्तों कासिम शांत पड़ जाता है। सारे आईबी वाले आ जाते हैं, उसे पकड़ लिया जाता है। आर्मी वाले भी उसे घेर लेते हैं और मंदिर के साइड प्रांगण में उसे ले जाया जाता है पूछताछ के लिए। दोस्तों पीछे पीछे श्रद्धालु की भीड़ भी चल रही थी। आर्मी वाले उसे बोल रहे थे कि आप लोग एक फासला रखिए क्योंकि ये आतंकी है, कभी भी कुछ कर सकता है, हो सकता है मंदिर में इन्होंने कई बम लगा रखे हों। दोस्तों उससे पूछताछ शुरू होती है। दोस्तों पूछताछ में वो सपोर्ट नहीं करता है और बोलता है हमने कसम खाई है हिंदुस्तान की धरती को खून से लाल करने की। तभी दोस्तों आईबी के जासूस जगदीप राठौर बोलते हैं हमने भी कसम खाई है और भारत माता से वादा किया है हर गद्दार का खून इसी धरती में गिराएंगे। उसे पूछा जाता है कि हथियार, रेडियो सेट, वायरलेस, पिस्टल और भी बम ये सब कहाँ रखे हुए हैं। दोस्तों कासिम अपना मुंह बंद कर लेता है। तभी आर्मी के मेजर साहब शिव प्रताप राणा सामने आते हैं और अपने पैकेट से एक कटिंग प्लेयर नुमा खतरनाक औजार निकालते हैं जिसे पेड़ पौधे काटा जाता है। अब बोलते हैं साहब हमें 2 मिनट का मोहलत दो, ये ऐसे नहीं बताएगा। और दोस्तों कासिम का हाथ पकड़ते हैं, उसका एक उंगली पकड़ते हैं और एक ही झटके में उसे कट कर देते हैं। दोस्तों दर्द से कासिम जोर से चिल्लाता है या अल्लाह। दोस्तों मेजर साहब उसका दूसरा उंगली पकड़ते हैं, बोलते हैं वक्त तेरे पास सिर्फ 10 सेकंड का है, अगर तूने नहीं बताया तो ये दूसरा उंगली भी काट दूंगा और तुम भीख मांगने के लायक भी नहीं रहोगे। दोस्तों कासिम सख्त जान था और एक ट्रेंड आतंकी था, वो कुछ भी नहीं बोलता है, मुंह को दृढ़ता से भींच लेता है। तभी मेजर साहब उसका दूसरा उंगली भी काट देते हैं। फिर से वो दर्द से एक बार चिल्लाता है। अब मेजर साहब तीसरा उंगली पकड़ते हैं और उसका तीसरा उंगली भी काट देते हैं। उसके बाद आर्मी के मेजर शिव प्रताप राणा अपने पैकेट से एक चाकू निकालते हैं और उस आतंकी का कान पकड़ते हैं और एक ही झटके में उसका कान अलग कर देते हैं। दोस्तों आर्मी वाले का ये रूप देखकर वो कासिम आतंकी कांप जाता है और सब कुछ तोते की तरह बक देता है कि अपने रूम में रेडियो सेट छिपाया है, वहीं पर बम छिपाया है और वहीं पर उसका रिमोट भी है। अभी उसने कहीं भी बम सेट नहीं किया है। इरादा था होली में खूनी होली खेलने का, लेकिन होली अभी बहुत दिन है, उसे पहले ये पकड़ा गया।
दोस्तों आर्मी वाले जाते हैं, उसके रूम से सारा सामान बरामद हो जाता है। दोस्तों जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा मकसद और क्या था, कासिम चीखते चिल्लाते हुए बोलता है कि हमारा मकसद हिंदुस्तान को बांटना था और डर फैलाना था। तभी मेजर साहब पिस्टल निकालते हुए बोलते हैं कि हमारा मकसद तुम जैसे आतंकी के दिल में खौफ पैदा करना है। कासिम बोलता है मैं मरने से नहीं डरता, शहादत हमारी पहचान है। और मेजर साहब भी बोलते हैं कि मैं भी मारने से नहीं डरता, तुम्हारे जैसे आतंकी का कब्र खोदना हम आर्मी वाले की पहचान है। दोस्तों ये कहते ही 2 धमाका होता है और दोनों धमाका कासिम के खोपड़ी में लगता है। उस खोपड़ी उड़ जाता है और कासिम वहीं मर जाता है। दोस्तों भारत के वीर सपूत आर्मी वाले दिन भर जगते हैं और आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले दिन भर मेहनत करते हैं, तब हम और आप चैन की नींद सोते हैं। तो भारत के वीर सपूत के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। और आप भी ऐसे वीरता भरी वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों भारत के शेरों के लिए आपके दिल में क्या आता है कमेंट में लिखना नहीं भूलिएगा। अब हमें आगे दीजिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।